हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। तो आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि संगीत शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आप जान जाइए कि संगीत शब्द जो है ये आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया जी? संस्कृत भाषा से लिया गया। अगला प्रश्न है कि संगीत का अर्थ क्या है। तो संगीत का अर्थ है गायन, वादन और नृत्य। इन तीनों कलाओं के संयुक्त रूप को ही संगीत कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। तो शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, शास्त्रीय और क्लासिकल जिसको हम कहते हैं, और लोक यानी फोक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख उप विभाग कौन कौन से हैं। तो दो प्रमुख उप विभाग है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटकी संगीत पद्धति। इसको हम उत्तरी संगीत पद्धति के नाम से भी जानते हैं और इसको दक्षिणी संगीत पद्धति के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं। तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं। सप्तक में 7 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है कि सप्तक के 7 स्वर कौन कौन से होते हैं। तो वो आपका सा, रे, ग, म, प, ध और नी होता है। इसका पूरा पूरा नाम क्या है जी? ये इसका शॉर्ट नाम था। इसका पूरा पूरा नाम है षडज, ऋषभ, गंधर, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सा स्वर किससे उत्पन्न माना गया है। तो सा स्वर जो है मोर की आवाज से उत्पन्न माना गया है, मोर की आवाज से। अगला प्रश्न है कि रे स्वर किससे यानी ऋषभ किससे उत्पन्न माना गया है। तो यह चातक की आवाज से उत्पन्न माना गया है। अगला प्रश्न है कि ग यानी गंधर्व स्वर किससे, गंधार स्वर किससे उत्पन्न माना गया है। तो ये आपके बकरी की आवाज से उत्पन्न माना गया है। इन चीजों को याद करते हुए चलना है साथ में। म यानी मध्यम स्वर किससे उत्पन्न माना गया है। तो यह कौवा की आवाज से उत्पन्न माना गया है, मध्यम कौवा की आवाज से उत्पन्न माना गया है। अगला प्रश्न है कि संगीत के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो ऊपर हमने बताया गायन, वादन और नृत्य। इन तीनों कलाओं के समूह को संगीत कहते हैं, इसलिए इसके 3 अंग हैं, गायन, वादन और नृत्य। इसमें से सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है। तो गायन को माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राग क्या है। तो सुरों का ऐसा संयोजन जिससे संगीत में भाव उत्पन्न होता है वही राग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ताल क्या है। तो निश्चित समय में मात्रा की गणना को ताल कहते हैं। निश्चित समय में मात्रा की गणना को ताल कहते हैं। ठीक है, लय क्या है। तो गति या समय की समानता को लय कहते हैं। गति या समय की समानता को लय कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और विकृत स्वर। विकृत स्वर कितने होते हैं, इनकी संख्या क्या है। तो इनकी संख्या है बउआ 5। इनकी संख्या है 5, रे, ग, म, ध और नी। म और ध और नी। ठीक है, रे, ग, म, ध और नी, ये 5 प्रकार के विकृत स्वर हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि मंद्र, मध्य और तार क्या है। तो ये तीनों आपके सप्तक हैं। तीनों क्या है जी। तो सप्तक है। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। अगला प्रश्न है कि सा और प किस प्रकार के स्वर हैं। तो ये आपके अचल स्वर हैं, मतलब इनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बदलते नहीं हैं। ठीक है, सा और प के ना ही विकृत स्वर होते हैं और ना ही कोमल होते हैं, ना ही तीव्र होते हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र क्या है जी। तो एक प्राचीन ग्रंथ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो वाद्य यंत्र के सामान्यतः 4 प्रकार हैं। कौन कौन से वाद्य जी। तो तत्वाद होते हैं, सुशीरवाद, औनद और घनवाद होते हैं। ये 4 प्रकार के वाद्य माने गए हैं। तत्ववाद्य क्या है। तो वैसे वाद्य जिनको तारों से बजाया जाता है, तार वाले वाद्यों को तत्ववाद्य, जैसे सितार और बीना कहते हैं। ठीक है, सुशीरवाद क्या है। तो जिनको हवा से ध्वनि उत्पन्न होती है, जिनको फूंक करके बजाया जाता है, या फिर हवा से जहां पर में ध्वनि उत्पन्न हो, जैसे हारमोनियम में, शहनाई में इत्यादि में, तो ये आपका सुशीर वाद्य है। बांसुरी, शहनाई, ये सब क्या है, सुशीर वाद्य है। औनद वाद्य क्या है।
तो झिल्ली वाले कहने का मतलब कि जिस पर चमड़ा मढ़ा हुआ हो, जैसे ढोलक आप देखते हैं, तबला देखते हैं, तो इसके ऊपर जो ये होता है पूरा, ये चमड़ा मढ़ा हुआ होता है। तो जिस किसी पर भी चमड़ा मढ़ा हुआ हो या फिर झिल्ली लगा हुआ हो, उस प्रकार के वाद्यों को अवनद वाद्य कहते हैं। जैसे आपका तबला हो गया, मृदंग हो गया, ढोलक हो गया, इत्यादि इत्यादि। अगला प्रश्न है कि घन वाद्य क्या है? तो जिन्हें बजाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं चाहिए। खैर, आप समझ लीजिए मंजीरा और झांझ। इसमें क्या होता है कि उसी को ठोक पीट करके बजाया जाता है। उसमें लोहे से बने हुए होते हैं ये घन वाद्य जो होते हैं, यानी कि खास बात है लोहे यानी धातु से बने हुए होते हैं। चलिए, तबला का जैसे घंटा भी आपका एक घन वाद्य है। तबला का आविष्कार किसने किया? तो तबला का आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया है। सितार का विकास किस वाद्य से हुआ है? तो सितार का विकास जो हुआ है वो वीणा से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि तानपुरा किसके साथ प्रयोग होता है? तो तानपुरा गायन और वादन में स्वर साधना के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। हारमोनियम किस देश से भारत में आया हुआ है? तो यह फ्रांस से भारत में आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितनी थाट प्रणाली मानी गई है? तो यहाँ पर में 10 थाट प्रणाली मानी गई है। वो भी किसने दिया है? तो भातखंडे जी ने दिया है इस 10 थाट प्रणाली को। भैरव थाट से कौन सा राग निकलता है? तो सबसे पहले तो भैरव ही निकलता है। उसके बाद आपका खमाज थाट का प्रमुख राग कौन सा है? तो यही है आपका खमाज राग। खमाज आश्रय राग है। आश्रय राग किनको कहते हैं? तो वो राग जो अपने ही थाटों वाले नाम पर हो। ताल के कितने प्रकार होते हैं? तो ताल के अनेकों प्रकार होते हैं। ताल की कोई संख्या निश्चित नहीं है। अब जैसे में कौन कौन से ताल होते हैं जी? तो 3 ताल हो गया, झप ताल, एक ताल, दादरा ताल, रूपक ताल, आड़ा 4 ताल ना। इस प्रकार से अनेकों ताल हैं। दादरा ताल, कहरवा ताल, ये सभी आपके ताल हैं। अब कहता है कि 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में 10 मात्राएं होती है। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 7 मात्राएं होती हैं। और दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 6 मात्राएं होती हैं। और तीन तीन मात्राओं के इसमें 2 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? तो 2 विभाग होते हैं, 2 विभाग। चलिए, एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें भी 8 मात्राएं होती हैं और 4-4 का विभाग होता है। 4-4 मात्राओं का 2 विभाग होता है इसमें। धाग्य नत्ती नक्कधीन, धाग्य नत्ती नक्कधीन, ये आपका कहरवा है। चलिए, तानसेन किस सम्राट के दरबार में थे? तो ये आपके अकबर जी के दरबार में थे। अगला प्रश्न है कि तानसेन का वास्तविक नाम? तो तानसेन का वास्तविक नाम है रामतनु पांडे जी। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किस काल के संगीतज्ञ थे? तो ये आपके दिल्ली सल्तनत काल के संगीतज्ञ रहे। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो को किस संगीत शैली का जनक माना जाता है? तो इन्होंने कव्वाली और ख्याल की रचना की। कहा जाता है कि तराना भी इन्होंने ही बनाया है। ठीक है। बाकी इसके अलावा सितार का जनक, तबला का जनक इन्हें ही माना जाता है। सितार का पहला नाम सोहतार था। चलिए, बाद में सितार हो गया। अगला प्रश्न है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का योगदान क्या है? तो इन्होंने हिंदुस्तानी संगीत की थाट प्रणाली को विकसित किया है। अगला प्रश्न है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने क्या स्थापित किया? तो इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय स्थापित किया। कब जी? तो 1901 में लाहौर में। लाहौर में, समझे। अगला प्रश्न है कि भीमसेन जोशी किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपके ख्याल गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है कि एस सुब्बालक्ष्मी किस संगीत परंपरा से थी? तो ये कर्नाटकी संगीत परंपरा से थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य से प्रसिद्ध हुए? तो ये सारे जहां के लोग जानते हैं कि शहनाई वादक। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगर शहनाई वादक में पहले किसी का नाम आता है तो वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है। रविशंकर, पंडित रविशंकर किस वाद्य के वादक थे? तो ये आपके सितार वादक थे। पंडित रविशंकर जी सितार वादक थे। तो इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हो आपको समय पर मिलता रहे। बाकी जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।